जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आपका स्वागत है। माता पार्वती को सप्तर्षि समझाने पहुँचे हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए। भोलेनाथ के कहने पर माता पार्वती को समझाने गए हैं, तो माता ने सप्तर्षियों को जवाब दिया, अरे जो तम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दोषन करई बिचारा। और जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुकी अनयाल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माही। अरे जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभुनत रहु कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापरऊ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन्यो भयो विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। जाय मुनि नहीं मवंत पठाए, कर बिनती गिर जय गृह लाए। बहुर सप्तर्षि शिव पहि जाई, कथाओं माँ कई सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तर्षि गमने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत निजाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभु सुत, यही जीतई रन सोई। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि हई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। अपठवहु काम जाय शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। और यही विधि भले ही देव हित होई, मत यति नीक कहई सब कोई। अस्तुत सुरन की नयति हेतु, प्रकट्यो विषम बान झस केतु। असुरन कही निज विपति तब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसि कहे असमार। जय जगदम्बा। सप्तर्षियों ने माता पार्वती की परीक्षा ले ली। माता ने जवाब दिया उनको कि भाई आप पहले ही मिलते तो शायद कुछ सुनती आपकी बात। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। तुम्हारी शिक्षा सुन लेती सिरोधार्य करके,
मानती जरूरी नहीं है, सुन लेती। अब तो मैं यह जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, शिव जी के नाम से अपना यह जन्म हार चुकी हूँ। और अब गुण और दोष क्या देखना। यदि आपके हृदय में बहुत हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी बोलते हैं, बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में अनेक वर और कन्या हैं। और खिलवाड़ करने वालों को, जो दूसरे की भावनाओं को गलत साबित करते हैं, कौतुकीहन मतलब जो दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। जैसे माता ने मन में प्रण कर लिया कि शिव जी को वो अपना स्वामी बना चुकी हैं, और जाके उनको उनके प्रण से हटाना, ये एक तरह से खिलवाड़ ही होता है। तो माता ने कहा कि जो आपके जैसे खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, उनको आलस तो होता नहीं है, जाइए और दुनिया भर के वर कन्या है उनका विवाह करवाइए। हमारी कोटिक करोड़ों जन्मों तक मेरा तो एक ही हठ है कि मैं शिव जी को ही वरूंगी, मतलब मेरे वर शिव जी ही होंगे, नहीं तो करोड़ों जन्मों तक कुंवारी रहूंगी। मैं किसी भी हाल में नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ सकती, नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं भगवान शिव जी ही 100 बार कहें आके, साक्षात आके। जगत जननी माता पार्वती ने कहा, मैं आपके पैरों पर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तर्षि मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और आप माया हैं और शिव जी भगवान, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तर्षि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर माता पार्वती का प्रेम देखकर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाके हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर लाने को कहा। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले, ब्रह्मलोक को चले, और सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। फिर से बैठ गए तपस्या में, फिर से बैठ गए समाधि में। उसी समय तारक, देखिए हम लोगों की सामान्य मनुष्य की स्थिति क्या है, हम लोग जब प्रसन्न होते हैं तो दुनिया भर हल्ला करते हैं, और भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो रघुनाथ जी का ध्यान किए, और मन को शांत करके रघुनाथ जी का ध्यान करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उसी समय, अब समाधि लग गई भाई, उसी समय तारकासुर पैदा हुआ, बहुत बलशाली। अच्छा, ये राक्षस या दैत्य लोग होते बड़े गजब के थे। कैसा भी कष्ट रहेगा, शुरू में अपने आप को बड़ा बनाने के पहले जितना चाहे उतना कष्ट सह लेंगे, लेकिन जैसे ही एक बार प्रसिद्धि मिल गई, जैसे ही एक बार उनको सिद्धि मिल गई, जैसे ही उनके पास ताकत आ गई, वैसे ही दुनिया में किसी को जीने नहीं देंगे। दुष्ट का स्वभाव ही यही है। जो भी, जब भी, जिस काल में भी दुष्ट हुआ हो, जो भी दुष्ट हुआ है, उसके शुरू में खूब मेहनत करता है अपने आप को सेट करने के लिए, और एक बार जो सेट हो गया तो अगल बगल में किसी को रहने देना नहीं चाहता। तारकासुर का भी वही हाल हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि शिव जी के पुत्र से ही मेरा मरण हो। ब्रह्मा जी तो ऐसे ही वरदान बांटते रहते थे, कहीं पूजा पाठ तो होता नहीं जल्दी उनका, अब सब वैसे ही वरदान बांटते रहते थे। दे दिया वरदान, जाओ भैया, शिव जी के ही पुत्र से तुम्हारा नाश होगा। और मालूम था माता सती तो जा चुकी हैं और शिव जी अभी अकेले हैं, तो मुझे मारेगा कौन।
बहुत प्रसन्न था। अब इधर माता के पार्वती माता के तपस्या के बाद भी शिव जी जब सुने कि माता पार्वती का प्रेम उनके लिए बहुत है, तो राम जी के नाम में मगन होकर फिर से समाधि में बैठ गए। बड़ी विचित्र स्थिति। तारकासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया भाई। वो अजर और अमर है, बिना शिव जी के पुत्र के मरेगा नहीं। अब देवता लोग लड़े भी तो पिटे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने देखा उनकी बुरी दशा को। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। वरदान तो उन्हीं का दिया हुआ था, तो सब जानते ही थे। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे तो ही काम हो पाएगा। शिव जी सहायता करेंगे तो ही उपाय काम हो पाएगा। सती जी जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग चुकी हैं, उन्होंने अब हिमाचल राज के घर में जन्म लिया है और उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की है। और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर फिर से समाधि लगा के बैठ गए हैं। यद्यपि तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि फिर भी मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे और उनकी समाधि को भंग करे। तब जाकर शिव जी के चरणों में हम सिर रख देंगे और उनसे हाथ जोड़कर जबरदस्ती करके उनका विवाह करवा देंगे। डर भी लग रहा है, कोई और जा भी नहीं सकता। अब बलि का बकरा बना कामदेव। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय है नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और विषम बाण धारण करने वाला काम मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने को कह रहे हो। अब तो मुझे नहीं लगता कि मेरा अस्तित्व भी बचेगा, क्योंकि काम तो तुम्हारा है, लेकिन शिव जी से जो भी विरोध किया कभी उसका कल्याण नहीं हुआ। तो आज यहीं विराम लेते हैं। आप सभी का प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। बड़ी कथा बड़ी रोचक है। अभी आगे कामदेव का मरण, कामदेव का विनाश और भोलेनाथ का स्वयंवर, बहुत सारी कथा बाकी है। चलिए फिर मिलते हैं यात्रा में, लेकिन सहयात्री बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। आप सभी का समय शुभ हो। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।